इसलिए मुंह से आशीर्वाद नहीं लगता। हस्तौ दग्धा पराग्रह, दान दक्षिणा लेते लेते शक्ति चली गई है। मनादग्धा परस्त्री भी, मन से परा स्त्री का चिंतन करते हैं तो मन भी जल करके खाक है गया है। अन्न में 5 दोष होते हैं। पराया अन्न खाता है तो भजन अवश्य करना चाहिए। वो भजन नहीं करता तो बुद्धि बदल देता है। देवी, मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, मैंने ये सुयोधन का मैंने अन्न खाया था। दुर्योधन ने सुयोधन कहा उन्हें। ये कलयुग का रूप है दुर्योधन। ये धृतराष्ट्र कौन है? ये धृतराष्ट्र है। ये लोभ प्रवृत्ति होती है ना, लोभ कहती है, लोभ। लोभ है एक धृतराष्ट्र, और दुर्योधन है कलयुग। और लोभ और कलयुग में प्रवृत्ति बन जाती है तो विनाश आ जाता है। लोभ ही एक पाप है। गीतानि धर्मा राजधर्मा मोक्ष धर्मान देवी, मैंने इतना उपदेश दिया है पर मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसे रुद्र बना है, उसे मंजा बना, मांस बना, मेरी बुद्धि बदल चुकी थी। अरे देवी, अर्जुन में साहस नहीं है कि वो मुझे मार सके, द्वारिकाधीश में साहस नहीं है कि वो मुझे मार सके, फिर भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही सरसैया पर लेता हूं। क्यों? और इससे बाणों के सहारे से रुद्र बहता बहता मेरा अंतःकरण पवित्र है गया है। ये दुष्ट का अन्न सा बह करके पृथ्वी में लीन हो गया है, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं। मोक्ष धर्मान, मोक्ष का वर्णन सुनाया। मोक्ष किसे कहते हैं? मो अस्या अस्मिन सा, मोक्ष हो जाना। देखो, भक्ति का मार्ग अलग है, मोक्ष का मार्ग अलग है। दो चेटा थे, बड़ी मित्रता एक दूसरे में। और छोटा भैया कहने लगा अपने बड़े मित्र चेटा से, भैया रे बहुत चीनी खाई दुकानों में, अब तो ये देखेंगे कि चीनी बनती कैसे है। और फैक्ट्री में चले गए। अब ये दोनों ने देखा कि कांटे पे गाड़ी कैसे तुल रही है गन्ने की, ये देख लिया। छोटा भैया मित्र कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तो चीनी खाऊंगा। छोटा भैया चीनी खाने के लिए चला गया। बड़ा भैया चीनी देखी, कांटे पे गाड़ी कैसे तुल रही है और गन्ने के साथ कर्म कैसे हो रहे हैं, रस कैसे निकल रहा है और मशीन में कैसे गिर रहा है, और गिरता गिरता घर घर शब्द हो रहा है। बड़ा भैया ने तुरंत ही गर्दन डाली, एक धक्का लगा, उसी मशीन में जाकर के गिरा। हजारों टन मशीन उसके ऊपर घूम गई और एक बन गया चीनी और एक खा रहा है चीनी। बताइए, बन जाना अच्छा है कि खाना चाहिए ना। इसका नाम है भक्ति। और वो उसमें जुज हो गया, लीन हो गया, और इसका नाम है मोक्ष अथवा कुआ।
कुआ में से एक बाल्टी पानी निकाला तो कुआ है अंशी, और एक बाल्टी पानी निकाला उसका नाम है अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। अच्छा, वो बाल्टी का पानी निकाला और मैं खड़ा और मैंने कहा भैया ऐसा काम करो, वो बाल्टी का पानी है उसी में डाल दो। उसको डाल दिया। अब मैं उससे कहूं कि वो बाल्टी का पानी निकाला था, उसे निकाल के बताओ भाई, निकाल सकते हो? कि नहीं। क्या हो गया? उसी में जुज हो गया, उसमें लीन हो गया। इसका नाम है मोक्ष। असिया अस्मिन सा मोक्ष, मोक्ष हो जाना। संक्षिप्त में मोक्ष का वर्णन सुनाया है। आज भीष्म पितामह द्वारिकाधीश की तरफ खड़े हैं और तुरंत ही द्वारिकाधीश से कहते हैं, प्रभु देखिए, मनीषियों ने बताया, विद्वानों ने, कि महाराज आज भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरी एक जवान लड़की है महाराज, मेरी एक तृष्णा है रह गई है, आप उसे स्वीकार करिए। कि कौन सी? एक लड़की बहुत सुंदर है, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा है, सुंदर रूप। कैसा रूप है लड़की का? इतिमति रूप। रूप कैसा है? कि सौंदर्यता, माधुर्यता, लावण्यता, सुष्ठुता, हंसता, आकर्षता उस लड़की के अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। ऐसी सुंदर लड़की। वो कैसी? कि इतिमति रूप कल्पिता प्रभु एक तृष्णा है, कौन सी? उसे स्वीकार करिए। मेरी मति रूपी लड़की, उसे स्वीकार करिए। तुरंत ही आय गोविंद ने उसे स्वीकार की है और तुरंत ही देखते देखते एक जीवात्मा निकली है। आकाश मार्ग में 7 बार घूम करके द्वारिकाधीश में लीन हो गई है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भीष्म चरित्र मैंने संक्षिप्त में श्रवण करा दिया है। द्वारिकाधीश स्वयं द्वारिका को प्रस्थान किए हैं। अर्जुन भी साथ में हो गए हैं। इधर उत्तर के गर्भ समय अनुकूल था, एक पुत्र हुआ, इसका नाम पड़ा विष्णु रात। ब्राह्मणों ने उसका नामकरण संस्कार किया है और इसका नाम दूसरा पड़ा है परीक्षित। परीक्षित। ब्राह्मणों ने इसका जन्म कुंडली लिख दी है कि समुद्र के समान वेगवान होगा, राम के समान मर्यादा पुरुषोत्तम होगा और कर्ण के समान दानवीर होगा। और पूरी जन्म कुंडली बताई है और कहा कि अंत में तच्च का सप्तमे हनी श्रृंगी के मुख से श्राप लेकर के और 7वें दिन तच्चकनांग डस लेगा। पूरी जन्म कुंडली बता दी है। और एक बार अर्जुन लौट करके, ये युधिष्ठिर जी महाराज